घर की हवाओं में शहनाई की मीठी गूंज घुली हुई थी। चारों ओर रोशनी, खुशियों की चहल पहल और रिश्तों की गर्माहट फैली थी। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस भीड़ के बीच एक चेहरा ऐसा था जो मुस्कुराना भूल चुका था, तुलसी का। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी अदृश्य डर ने उसके मन को जकड़ लिया हो। हर कोई अंगद की सगाई की तैयारियों में डूबा था और पंडित जी की आवाज में शुभ घड़ी की घोषणा गूंज रही थी। लेकिन तुलसी का मन कहीं और अटका था, जैसे उसे आने वाले तूफान का आभास पहले से हो। वह भीड़ के बीच खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, पर महसूस कुछ और कर रही थी, एक गहराता हुआ सन्नाटा जो उसकी आत्मा तक उतर रहा था। पंडित जी ने रस्मों के बीच मुस्कुराते हुए कहा, तो अब अंगद बेटा बताओ, तुम्हारी होने वाली पत्नी का नाम क्या है? पूरा हॉल चुप हो गया। सबके चेहरे उम्मीद से अंगद की ओर मुड़े। किसी ने फुसफुसाया, वो वृंदा बोलेगा, तो किसी ने मुस्कुराकर कहा, अब तो बस औपचारिकता बाकी है। अंगद ने क्षण भर के लिए आंखें बंद की, फिर धीरे धीरे उठकर सबकी तरफ देखा। उसकी निगाहें वृंदा पर जाकर ठहर गईं। उस पल कमरे में जैसे हवा थम गई और उसने कहा, वृंदा। यह एक शब्द नहीं था, बल्कि सन्नाटे में फेंका गया बम था। हर ओर खामोशी छा गई। तुलसी की सांसें थम गईं, उसके कानों में गूंज सिर्फ वही नाम थी, वृंदा। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसकी आंखों में विश्वास टूटने की खनक साफ झलक रही थी। उसके भीतर कुछ बिखर गया था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। कमरे में सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, आखिर यह क्या हुआ? तुलसी की नजर मेहर पर गई, जो चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर झूठ और पछतावे की मिलीजुली छाया थी। उसकी निगाहें नीचे झुकी हुई थीं। तुलसी के मन में सवाल उमड़ पड़े, क्या यह कोई गलती थी या सब कुछ पहले से तय था? उसकी सांसें भारी होने लगीं, दिल की धड़कनें तेज। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह संभलने की कोशिश करती है, लेकिन मन के भीतर एक तूफान उठ चुका था। उधर उसी वक्त नो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसका चेहरा लाल था, आंखों में बेचैनी और हिम्मत का अजीब मेल। अब और नहीं, उसने खुद से कहा, आज सब खत्म कर दूंगी। तुलसी को सब बता दूंगी। उसके मन में कई रातों की चुप्पी, कई झूठों की परतें थीं जो अब बोझ बन चुकी थीं। वह जानती थी कि जो कुछ वो बताने जा रही है, वो तुलसी की दुनिया हिला देगा। पर उसे अब किसी का डर नहीं था। मेहर और नो का रिश्ता कभी सिर्फ एक गलती से शुरू हुआ था, लेकिन वक्त के साथ उस गलती ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मेहर को लगता था वह इसे छिपाकर अपनी शादी बचा लेगा, लेकिन झूठ का बोझ उसे अंदर से तोड़ रहा था। हर बार जब वह तुलसी को देखता, उसके भीतर अपराध बोध का एक कांटा चुभता। वह सोचता, क्या होगा अगर सब सच जान जाएं? लेकिन अब देर हो चुकी थी। नो ने ठान लिया था कि वह सब कुछ बता देगी। वह जानती थी कि सच कहने से उसकी अपनी छवि टूटेगी, लेकिन कम से कम उसे रातों की नींद तो मिलेगी। उसने दर्पण में खुद को देखा और बुदबुदाई, मेहर मुझसे प्यार करता है और यह हक तुलसी को जानने का है। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। वह दरवाजा खोलती है और तुलसी के कमरे की ओर बढ़ती है। तुलसी उस वक्त अकेली बैठी थी, अपने विचारों के साथ। अंगद के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वृंदा, वह नाम अब किसी तीर की तरह उसके दिल में उतर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तुलसी ने धीमी आवाज में कहा, आओ। नो अंदर आई, चेहरा तनाव और पछतावे से भरा हुआ। तुलसी ने उसे देखा, वही लड़की जो हमेशा उसके घर की छाया में रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा। नो बोली, तुलसी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत जरूरी। तुलसी ने ठंडे स्वर में कहा, कहो, क्या बात है? नो ने गहरी सांस ली। मेहर, वह रुकी, आवाज कांप गई। फिर बोली, मेहर मुझसे प्यार करता है। यह सुनते ही तुलसी के चेहरे से जैसे सारी रौनक गायब हो गई। उसकी आंखें फैल गईं और होठों से बस एक टूटी सी फुसफुसाहट निकली, क्या?
नो ने सिर झुका लिया। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करोगी, लेकिन अब मैं और झूठ नहीं जी सकती। सच यही है। तुलसी के भीतर सब कुछ ठहर गया। वह कई पल तक कुछ नहीं बोली, बस उसे घूरती रही। उसका मन कह रहा था कि यह सब झूठ है, पर उसकी आत्मा जानती थी कि यह वही सच है जिससे वह हमेशा आंखें मूंदती आई थी। वह उठी, धीरे से नो के पास गई और बोली, तुम जानती हो तुमने क्या कहा है? नो की आंखों में आंसू थे। हाँ तुलसी, और यह कहते हुए मैं खुद मर रही हूँ। लेकिन यह सच जानने का हक तुम्हें है। तुलसी की आंखें भर आईं। यादों के झरोखों में उसे मेहर का हर वादा, हर मुस्कान, हर झूठ दिखाई देने लगा। वह उन रातों को याद करने लगी जब उसने मेहर पर पूरा भरोसा किया था, और अब वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। मेहर उसी वक्त दरवाजे पर आकर खड़ा था। उसने दोनों को देखा, एक उसकी पत्नी जो टूट चुकी थी, दूसरी वह औरत जिसके साथ उसका अतीत अब उसके भविष्य को निगल रहा था। वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसके गले में जैसे शब्द अटक गए थे। तुलसी ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या ये सच है? मेहर की आंखें झुक गईं। उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। उस खामोशी में ही सब कुछ कह दिया गया था। बाहर हॉल में अब भी शहनाइयां बज रही थीं, लेकिन अंदर तुलसी की दुनिया खामोश थी। वह धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गई, आंखों से आंसू बहते रहे। वह सोचती रही, सास, बहू, प्यार, रिश्ते, इन सब के बीच सच इतना दर्दनाक क्यों होता है? और इसी खामोशी में वह रात का अंधेरा और गहरा होता गया, जैसे आने वाले दिनों का संकेत दे रहा हो कि यह तो बस शुरुआत थी, असली तूफान अभी बाकी था। कमरे में घना सन्नाटा छाया था, बस घड़ी की टिक टिक और तुलसी की टूटी सांसों की आवाज गूंज रही थी। उसकी आंखों में सवालों का सैलाब था, वही आंखें जो कभी भरोसे से चमकती थीं, आज शक से धुंधली पड़ गई थीं। वह नो की तरफ देख रही थी, जो उसके सामने खड़ी थी, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ, जैसे उसने अभी अभी कोई जीत हासिल की हो। तुलसी ने थरथराती आवाज में पूछा, तुम बार बार मेहर का नाम क्यों ले रही हो? नो कुछ पल चुप रही, फिर उसके करीब आई। उसकी आंखों में सीधी नजर डालते हुए बोली, क्योंकि तुम्हारा मेहर अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। एक क्षण के लिए हवा जैसे रुक गई। तुलसी का दिल धड़कना भूल गया। नो की मुस्कान और गहरी हो गई। तुलसी, उसने कहा, उसने मुझसे कहा है कि वह मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे आई लव यू भी कहा। यह शब्द तुलसी के सीने में किसी तलवार की तरह धंस गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। होंठ कांपने लगे। उसने सोचा शायद उसने गलत सुना है, लेकिन नो की आंखों की चमक बता रही थी कि यह कोई मजाक नहीं है। उसकी सांसें भारी हो गईं, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सवाल थे, तीखे, चुभते हुए सवाल। क्या यह वही मेहर है जिसने जिंदगी के हर सुख दुख में उसका साथ देने का वादा किया था? क्या यह वही आदमी है जिसने कहा था कि वह सिर्फ तुलसी का है? कमरे की दीवारें जैसे उसके चारों ओर सिकुड़ने लगीं। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी दुनिया को कुचल रही हो। वक्त थम गया और उसके भीतर सिर्फ एक आवाज गूंजने लगी, क्यों मेहर? उसके मन में उनके बीते पलों की झलकियां घूमने लगीं, शादी के वे दिन जब सबने कहा था कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं, वो रातें जब मेहर ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा था, वो सपने जो उन्होंने साथ देखे थे। लेकिन अब हर स्मृति धुंधली होती जा रही थी, जैसे किसी ने सब कुछ मिटा दिया हो। नो की आंखों में संतोष झलक रहा था। वह जानती थी कि उसके शब्दों ने तुलसी के दिल में ऐसा जहर घोल दिया है जो शायद कभी नहीं निकलेगा। वह एक कदम पीछे हटी और धीमे स्वर में बोली, मुझे मालूम है यह सच तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अब झूठ में जीने का क्या फायदा? उसकी आवाज में दया नहीं थी, बस ठंडापन था, जैसे वह इस पल का इंतजार बरसों से कर रही हो। लेकिन क्या वाकई नो सच बोल रही थी, या यह उसके किसी नए खेल की शुरुआत थी? इस सवाल का जवाब शायद उसी के पास था। उसके चेहरे पर अब भी वह रहस्यमयी मुस्कान थी, जो दर्द और साजिश दोनों को एक साथ छिपा रही थी। उधर मेहर अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे दिल कह रहा हो कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।
उसे एहसास हो रहा था कि जो कुछ उसने छिपाने की कोशिश की वह अब सामने आने वाला है। उसने फोन उठाया, तुलसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। बेचैन होकर वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। घर की हवाओं में तनाव था। शोर शराबे और खुशियों के बीच जैसे कोई खामोशी मंडरा रही थी, जो किसी विस्फोट से पहले की शांति हो। मेहर ने एक एक कमरे में झांका, लेकिन तुलसी कहीं नहीं थी। उसका दिल डूबता जा रहा था। जब वह आखिरकार उसके कमरे तक पहुंचा, तो अंदर जो देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। तुलसी कुर्सी पर बैठी थी, टूटी हुई, बिखरी हुई, आंखों में कोई भाव नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुलसी, उसकी आवाज में दर्द था। तुलसी ने सिर उठाया, उसकी नजरों में हजारों सवाल थे। क्या वाकई तुमने मुझे धोखा दिया, मेहर? मेहर कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरवाजा जोर से खुला। नो वहां खड़ी थी, हमेशा की तरह आत्मविश्वास भरी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चुनौती थी। वह दोनों के बीच आई और व्यंग्य से बोली, अब तो बोलो मेहर, क्या तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? मेहर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। कमरे में खामोशी पसर गई, इतनी गहरी कि उसमें दिल की धड़कनें तक सुनाई देने लगीं। तुलसी की नजरें अब सिर्फ मेहर पर थीं। उसने एक शब्द नहीं कहा, बस उसकी आंखों से पूछती रही, क्या यह सच है? मेहर ने नजरें झुका लीं। वह चाहता था कुछ बोले, कुछ समझाए, लेकिन शब्द गले में अटक गए। नो की हंसी उस खामोशी को चीरती हुई गूंजी, चुप क्यों हो गए मेहर? सच बोलने में डर लग रहा है क्या? तुलसी का दिल किसी बच्चे की तरह बिखर गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई हो। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस खालीपन था। वह धीरे से बोली, मेहर, अगर ये सब सच है तो मेरा सब कुछ झूठ था। मेहर आगे बढ़ा, तुलसी, मेरी बात सुनो, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन तुलसी ने उसका हाथ झटक दिया, अब सुनने को कुछ बाकी नहीं। जो कहना था वो नो ने कह दिया। नो पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर की हल्की झलक थी। शायद उसने यह तमाशा इतना बड़ा नहीं सोचा था। तुलसी की आवाज में वह दर्द था जो किसी और को भी हिला दे। तुम दोनों ने जो किया है वह सिर्फ मेरा भरोसा नहीं, मेरी आत्मा तोड़ गया है। वातावरण में अजीब सी ठंडक फैल गई। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, खिड़कियों से आती बूंदें उस टूटे रिश्ते का संगीत बजा रही थीं। मेहर ने सिर झुका लिया, नो ने चुपचाप पीछे कदम बढ़ाए और तुलसी खिड़की के पास चली गई। उसने बाहर देखते हुए कहा, शायद भगवान ने आज मुझे दिखा दिया कि इंसान का असली चेहरा क्या होता है। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा मौत से भी गहरा था, एक रिश्ते की मौत का। यह वही पल था जहां से एक नई जंग शुरू होने वाली थी, सच्चाई, झूठ और रिश्तों की। क्योंकि अब तुलसी टूटी नहीं थी, वह जल रही थी, उस आग में जो एक स्त्री के भीतर तब भड़कती है जब उसका विश्वास कुचल दिया जाता है।